इसलिए गोस्वामी जी ने जो संकेत किया गया था उस पर आप दृष्टि डालेंगे कि जो क्रमभंग उन्होंने किया, महाराज जनक की पुत्री है, उसके बाद लिखना चाहिए साहित्यिक क्रम से कि वो भगवान राम की पत्नी प्रिया इस रूप में है, और फिर लिखते हैं कि संसार की जननी। पर गोस्वामी जी ने क्रम को बदल दिया। उन्होंने कहा जनक सुता जग जननी, आप जनक की पुत्री हैं, संसार की मां है, और साथ साथ अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आप करुणा निधान की अतिशय प्रिय है। तो एक प्रश्न है कि भगवान राम को यहां पर गोस्वामी जी अगर ये लिख देते कि अतिशय प्रिय प्रियतम सुजानु, कोई प्रिया अपने पति को प्रियतम के रूप में पुकारेगी, इसलिए ये शब्द साहित्यिक अधिक होता कि वो अतिशय प्रिय है, प्रियतम जो श्री सुजान राघवेंद्र। पर गोस्वामी जी ने कहा ना ना, अतिशय प्रिय करुणा नहीं, वो अति प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय जो है, प्रिय नहीं, अति प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय है। किनकी? बोले करुणा निधान। क्या अभिप्राय? गोस्वामी की चतुराई यह है कि मां आप तो है, कहो तो प्रभु की प्रिया तो शाश्वत है, उसमें कोई प्रश्न थोड़ी है। पर मैं ये चाहता हूं कि पहले आप मां बन जाए, प्रिया बातें रहे। जीव का स्वार्थ इसी में है कि नहीं, आप पहले जगत जननी के रूप में हम पुत्रों को देखें, और उसके बाद आप जो प्रियतम, और उस प्रियतम के स्थान पर करुणा माने। बोले जीव के प्रति ईश्वर के हृदय में करुणा की आवश्यकता है। अगर जीव के कर्मों पर ही ये ईश्वर दृष्टि देगा, तब तो फिर उसका कोई निस्तार संभव ही नहीं। निस्तार कब संभव है? कि जब उसमें करुणा की वृत्ति का उदय हो। तो मानो भक्तों ने ही चुन दिया, तुलसीदास जी ने कह दिया कि आप करुणा धाम की प्रिया है। तो करुणा शब्द श्री सीता जी जब भी श्री राम को पुकारती हैं तो प्रियतम कह करके नहीं, करुणा ने, और ये शब्द सांकेतिक बन गया। तो ये जो करुणा निधान शब्द है उसका उद्देश्य है, मानो आपका स्वरूप तो अनंत है, अनगिनत है, लेकिन जीव को ईश्वर के करुणा की आवश्यकता है। और आप यदि चाहें तो ईश्वर के हृदय में भी करुणा का संचार कर सकती है, और इसलिए जैसा नाम आप देंगी वो ऐसा ही तो आचरण ईश्वर को करना पड़ेगा। अब किसी से आपको लेना हो और आप जाके कहें आप तो बड़े भारी वीर हैं, तो आप तो शब्द का प्रयोग करना नहीं जानते। पर जब मांगना है तो आप वीर क्यों कह रहे हैं? तब तो कहना वही चाहिए कि भाई आप अत्यंत उदार हैं। इसलिए रामायण में जब भी भगवान कोई याचना की बात आई, शंकर जी भगवान के द्वारा रावण का वध होने के बाद जब आए तो भगवान राम से सूचना दे गए, ना वही कौशलपुरी होई तुम्हार, कृपा सिंधु में आऊब देखन चरित्र उदार। आपका उदार चरित्र देखने आऊंगा। पूर्व सूचना थी, मानो मांगने की भूमिका थी। आपका वीर चरित्र तो देख लिया, इतने बड़े युद्ध में आपने बड़े बड़े शत्रुओं का वध कर दिया, लेकिन अब तो उदारता की परीक्षा लेनी है। भक्त लोग सर्वदा भगवान का वही नाम रखते हैं जिसकी उनको आवश्यकता होती है। तुलसीदास प्रभु की सभा में पहुंच गए। प्रभु से उन्होंने यही कहा कि तुमने पूछा तुम कैसे आए? बोले आपका पतित पावन नाम सुन करके मैं आया हूं। तो आकर के तुम्हें कैसा लग रहा है? वह आपके नाम की सार्थकता मुझे तो नहीं लग रही। क्यों? बोले यहाँ एक भी पतित नहीं दिखाई दे रहा। भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, ये सब बड़े बड़े भक्त हैं, इनमें कोई पतित है क्या? है नहीं। और आपका नाम मैंने तो से सुन लिया, मैं हरि पतित पावन सुने,
संतों ने कह दिया कि आप पतित पावन हैं। यहां आके मैं देखता हूं पतित एक भी नहीं, तो तुम कहना क्या चाहते हो? बोले महाराज, अपना नाम सत्य सिद्ध करना चाहते हो तो आप मुझे अपनी सभा में स्थान दे दीजिए, और बाद कोई पूछे कि आप कैसे पतित पावन है तो मेरी ओर दिखला दीजिएगा, क्योंकि तुलसीदास जी पतित का मैंने उद्धार किया है, इसलिए मैं पतित पावन हूं। भक्त नाम बहुत चतुराई से चुनते हैं, उचित समय में उचित ही नाम की सार्थकता है। वो आपने विनोद भरा प्रसंग सुना होगा, वो राम तो कृष्ण भक्तों में कभी कभी ठिठोली हो जाती है, राम अधिक उदार है कि कृष्ण अधिक उदार है, कौन दयालु है। तो वृंदावन में ससुराया ने राम भक्त ने भी श्री राम को पुकारा, कृष्ण भक्त ने भी कृष्ण को पुकारा, कृष्ण भक्त ने पुकारा गोपाल आइए, और भगवान कृष्ण तत्काल दिखाई दर्शन हो गए। भगवान राम का दर्शन नहीं हुआ, राम भक्त बड़ा निराश हो गया, मुझे लज्जित होना पड़ा। पर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उधर से बाजे बज रहे हैं, बड़ी सेना हाथी घोड़े चले आ रहे हैं, और बाद में भगवान राम रथ पर पधारे और भक्त को हृदय से लगाया। तो भक्त ने उलाहना दिया कि महाराज आप क्या थोड़ा सा जल्दी नहीं आ सकते? आपने मुझे हरवा दिया, आप आ रहे हैं। तो विरोध भरे स्वर में उन्होंने यही कहा कि भाई गोपाल को उसने पुकारा तो गोपाल गाय चरा रहे थे, दौड़े चले आए। तुमने राजा राज राम पुकारिए तो राजा के आने में कुछ व्यवस्था और समय तो लगेगा। तुमने मुझे बनवास करके पुकारा होता तो मैं भी शायद जल्दी दौड़ा चलाता। इसलिए सीता जी ने भगवान राम का जब ध्यान किया तो बिल्कुल दूल्हा राम ध्यान नहीं किया। जय कपट कुरंग सन धाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राजपुर जपत रहत रटत रहत हरि नाम। दौड़ते श्री राम का, बोले दूल्हा राम का ध्यान करूं तो अनर्थ ही हो जाएगा। दूल्हा तो बहुत धीरे धीरे पग उठाता है, नहीं हमें तो दौड़ते हुए राम हो सकता है। तो भक्त तो भगवान को वो नाम देते हैं जो उनके उद्देश्य की पूर्ति करे। इसलिए जी नाम देते हैं अतिशय प्रिय करुणा निधान, और उसका उद्देश्य प्रकट कर देते हैं बिना पत्र खाना। इस नाम की सार्थकता वो स्वामी जी भगवान राम की सभा के सदस्यों से अलग अलग जाके मिलते हैं। श्री भरत ने लक्ष्मण जी से, हनुमान जी से, सबसे उन्होंने कहा कि कल मैं पत्र भगवान को देने वाला हूं, प्रार्थना पत्र, और आप जरा समर्थन कर दीजिएगा। सबसे आश्वासन मिल गया, पर गोस्वामी जी को पूरा संतोष नहीं हुआ। क्या पता भरत जी संकोची हैं, शायद नहीं ही बोले। लक्ष्मण जी का क्या ठिकाना, कहीं मुझे कसौटी पर ही कसने न लगे, तुम इस योग्य हो कि नहीं हो। हनुमान जी भी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और तब उनका ध्यान गया कि अब तो बाहर से नहीं भीतर भी चल रहा है। पहुंच गए, मां के पास पहुंच गए, और मां के पास पहुंच करके गोस्वामी जी ने जो 2 पद विनय पत्रिका में लिखे, और वो उस राग के संदर्भ में केदारा राग में गाया जाने वाला प्रसिद्ध पद है। और केदारा राग के विषय में ऐसी संगीत की मान्यता है कि भाई अर्धरात्रांत गते गानम केदारम गीयते बुधई, अर्धरात्र के समय केदारा राग गाया जाना चाहिए। तो संकेत क्या है? बोले दिन भर तो प्रभु राजसभा में रहेंगे, बाद में कथा श्रवण करेंगे, बाद में भोजन करेंगे, पर अर्धरात्रि के समय तो आपके यहाँ आवेंगे, और आवेंगे तो मेरी बात सुन लीजिए। अब आप ये कार्य कर रहा है क्या? बोले कबहू का अम्म अवसर पाए, जब प्रभु कभी ऐसे अवसर पर आवे अकेले, तो मेरे विषय में आप कुछ कहिए। पर डर गए, कहीं मेरे विषय में आप चर्चा चलाई और प्रभु को मेरी करनी करतूत का समाचार मिल चुका तो मैं संकट में पड़ूंगा। तो पहले मेरी चर्चा मत कीजिए, कोई ऐसी करुण कथा सुनाइएगा तो जिसको सुन करके उनके आंखों में आंसू आ जाए। ये भक्त दोनों कला में निपुण होते हैं, कभी रुलाते हैं कभी हंसाते हैं।
केवट ने भगवान को फंसाया। एक सज्जन ने यही कहा, बिना रोए भक्ति नहीं। मैंने कहा केवट ने तो रोया, ना केवट स्वयं रोता है ना भगवान को रुलाता है। वो तो सुन केवट के बहन, प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणा ऐन, चितय जानकी लखन तन। केवट आता और हनुमान जी रुलाते। जब लंका से आए तो सीता जी की कथा जब सुनाई तो सुन सीता प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। भक्त इन्हें हंसा भी सकता है, रुला भी सकता है। हंसने से भी बहुत से काम बन सकते हैं, रोने से भी। तुलसीदास जी का मेरा काम तो तब होगा कि जब आप उनके हृदय में करुणा की सृष्टि करें। कब होगा अम्ब अवसर पाए, मेरी ओर सुध दियाए भी। सुध शब्द, इसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे। सुध दिलाना शब्द रामायण का एक ऐसा शब्द है कि जिसके बिना भगवान को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। आप मेरी सुधि दिलाइएगा, पर कैसे? कछु करुण कथा चलाए। पहले ऐसी कोई कथा सुनाइएगा कि जिसको सुनते सुनते द्रवित हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए। क्योंकि दिन भर तो सभा में न्याय के आए हो और न्याय के संदर्भ में मेरा नाम आया तो मैं संकट में पड़। जब द्रवित हो जाए और पूछे तब आप उनसे कहिएगा कि दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाय, नाम है भरे उतर। और नाम मेरा बता दीजिएगा। नाम क्यों? तब दासी दास कहा है। उनसे कहिएगा कि आपकी दासी का दास। अब दासी का दास कौन है? तुलसी जो है भगवान की प्रिया, इनका नाम है तुलसीदास। बोले सीधे नाम न लेकर के कहिएगा कि वो आपकी दासी का एक दास। और तब उसका परिणाम क्या होगा कि जब वो सुनेंगे तो सुनते ही जानकी जग जनन, जनक के सहाय तरह तुलसीदास भवतो, नाथ गुणगन गाय। आप जब उनको करुणा हृदय में उत्पन्न कर देंगी तो ये कहेंगी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अत्यंत दीनहीन है। परिणाम होगा कि उनकी करुणा में दृष्टिपात करके मैं धन्य हो जाऊंगा। और सचमुच यही हुआ। जब पत्र लेकर गोस्वामी जी गए और उन्होंने देखा चारों ओर तो सभी गोस्वामी जी के समर्थक लगे, लेकिन प्रभु ने हंस करके तुलसीदास जी से तुरंत कहा। तुलसीदास जी ने जब पत्र दिया तो भगवान राम ने कहा सुधि हूं लगी, मैंने भी सुधि सुना है। अभी तो ये लोग बोले नहीं थे, मानो सब कहते था कि रात्रि को जिन्हें सुधि दिलाने के लिए कहा है वो दिलाती है। और तब गोस्वामी जी ने कहा प्रभु ने कहा मेरे उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और ये जीव धन्य हो गए। तो मानो महाशक्ति जो सृष्टि का सृजन करती है, पर प्रकृति में जो कठोरता है उसके स्थान पर भक्त ये चाहता है कि वे करुणा दृष्टि भगवान में करके जीव पर करुणा का संचार करके धन्य करे। यह है जगन माता का स्वरूप। इसके बाद की चर्चा करें। मौलिये